हेलो ट्रेडर्स। आप लोगों का स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। ये ट्रेडिंग स्टाइल फॉर बिगनर्स है। जिन लोगों को मार्केट में कुछ ही दिन हुए हैं, उन्हें चार्ट की नॉलेज नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि किस तरह से चार्ट को रीड करना है, क्या देखना है, कि कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है। तो जिन लोगों को इन सब विषयों के बारे में नहीं पता है बट उन्हें ट्रेड करना है, तो हम उनके लिए ये एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी लाए हैं, जिसे देखकर वो आराम से अपनी एक इंट्राडे या फिर स्विंग ट्रेडिंग को बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। और ये कैश में, इक्विटी में, एफएनओ में हर जगह काम करता है। जितने जो लोग बिगनर्स के अलावा जो एक्सपर्ट हैं, वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। एफएनओ में बहुत अच्छा काम करता है। इवन अगर आप इनको लास्ट तक आप लोग देखोगे कि इस स्ट्रैटेजी में एक बेहतरीन एक जो मोमेंटम पकड़ने का तरीका है, वो बहुत बेहतरीन है। सो चलिए आगे चलते हैं, बट उससे पहले आप लोग चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। एंड इसका एक स्कैनर भी है, जो कि मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगा कि कैसे मिलेगा, ठीक है? चलिए एक बार चार्ट पर देखते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। स्ट्रैटेजी समझने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी ले लेते हैं, जिनसे स्ट्रैटेजी बनने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मूविंग एवरेज एंड फिब नंबर। ये दो चीज़ों से हमारी स्ट्रैटेजी मिलकर बनी है। इनके बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मूविंग एवरेज क्या होता है। तो जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता दूँ कि जैसे कई सारे नंबर्स होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ये 7 नंबर हैं। इन सातों नंबर का अगर मैं एवरेज कहूँ तो क्या होगा? तो इन सातों नंबर को पहले प्लस करेंगे, प्लस करना पर आएगा 28। और अगर मैं 28 को डिवाइड करूँ 7 से, क्योंकि टोटल नंबर मेरे 7 थे, तो वो आएगा 4। हमारे पास क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 का जो एवरेज है वो 4 है, ठीक है? तो एवरेज में क्या होता है कि अब मैं इसे कैंडल के हिसाब से आपको समझा दूँ। जैसे अगर हम 20 एसएमए लेते हैं, तो 20 कैंडल्स का वो एवरेज है, ओके? 50 एसएमए लेते हैं, देन वो 50 कैंडल का एवरेज है, ओके? यहाँ तक मुझे लगता है कि मूविंग एवरेज आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा। मूविंग एवरेज पे अगर आप लोगों को डिटेल वीडियो चाहिए, किस तरह से काम करता है, किस तरह से बनती है, इवन कैंडल कैसे बनती है, ये सब आप लोगों को जानना होगा, तो एक बार आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उस पे भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अब आते हैं फिब नंबर। फिब क्या होता है? फिब नंबर्स क्या होता है? फिबोनाची नंबर एक तरह का मैथमेटिकल टर्म है, जो मैथ्स में यूज़ होता है। बहुत सारे जो प्रीवियसली 10-12 में जो लोग मैथ्स लेके पढ़े होंगे, तो उन्हें पता होगा कि किस तरह से इस नंबर्स का यूज़ होता है। इसमें ही गोल्डन रेशियो आती हैं, तमाम चीज़ें हैं। तो इस पे हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएँगे। मैं आप लोगों को 4 फिबोनाची नंबर बताता हूँ, जिसको हम बेसिकली यूज़ करेंगे। तो 4 फिबोनाची नंबर्स कौन-कौन से हैं? पहला है 21, 34, 55 एंड 89। इन 4 फिबोनाची पर ही हम काम करेंगे। इन्हीं 4 फिबोनाची नंबर्स को हम यूज़ करेंगे। अब फिबोनाची नंबर्स की खूबसूरती क्या होती है, मैं आप लोगों को थोड़ा-सा बता देता हूँ। जैसे आपने 21 डिवाइडेड बाय 34 किया, वो इक्वल रहेगा 34 डिवाइडेड बाय 55 के। आप 34 डिवाइडेड बाय 55 करोगे, वो इक्वल टू रहेगा 55 डिवाइडेड बाय 89 से। ये इनका जो रेशियो है वो लगभग सेम रहता है, इसीलिए इसे फेब नंबर बोलते हैं, या फिर ये एक स्पेशल नंबर हो जाता है। बट हाँ, ठीक है, इसको आगे हम कैसे इस्तेमाल करते हैं इन चीज़ों के ऊपर अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारा कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या होता है? कन्वर्जन के विषय में मैं आप लोगों को समझाऊँ, तो सबसे पहले होता है कि बहुत सारे जो मूविंग एवरेज जब एक ही जगह पर आकर टिक जाते हैं, उसे हम बोलते हैं कन्वर्जन। उनका कंसोलिडेशन होना शुरू हो जाता है। सारे मूविंग एवरेज एक जगह पे जब आ जाते हैं, तो वहाँ पे वो कन्वर्जन शुरू होता है। तो होता क्या है कि मैं आप लोगों को एक बार ना कई सारे कलर्स में दिखाता हूँ, कि जैसे हमने यहाँ पर जो मूविंग एवरेज हैं, उन्हें किस-किस तरीके से डिनोट किया हूँ, तो मैं आप लोगों को बता दूँ। तो सबसे पहले मैंने 20 को लिया है ब्लैक कलर में, 34 को लिया है रेड कलर में, 55 को मैंने लिया है येलो कलर में एंड 89 को लिया है ग्रीन कलर में। तो होता क्या है कि जब ये
मूविंग एवरेज एक जगह पे कन्वर्ज होने लगते हैं, देन फिर हमें एक तरह का फिनोमेनन दिखता है, एक तरह का पैटर्न दिखता है, जिसे हम ट्रेड करते हैं। पैटर्न क्या होता है कि हमारे पास 2 तरह की सीरीज़ आती है, ठीक है? जैसे 21, 34, 55, 89 ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इस तरह की जो लाइन है, जो इसी टर्म में अगर इस टर्म में आता है, तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। मार्केट ऊप का जो मोमेंटम होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा। बट अगर यही सेम सीरीज जो है वो 89, 55, 34 एंड 21 के फॉर्मेट में आए तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, जो भी प्राइस है वो गिरेगा। ये देखने को मिलता है, तो हम इसी पैटर्न को ट्रेड करते हैं। ये पैटर्न हमें आगे देखने को मिलेगा, हम ये एग्जाम्पल के साथ चीज़ों को देखेंगे। बट होता क्या है, अब नेक्स्ट स्टेप है कि हमारी एंट्री कहाँ होनी चाहिए और एग्जिट कहाँ होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को वो चीज़ बता देता हूँ। तो मैं इसको एक बार कलर के साथ डिनोट करता हूँ कि ये आया, ये ये एंड ये। सो जब कभी आपको इस तरह का फिनोमेनन दिखेगा और ये पैटर्न दिखेगा और कहीं हमारी जो प्राइस है, मैं ब्लू से बना देता हूँ, ये प्राइस है, यहाँ प्राइस है, ये प्राइस है। सो ये प्राइस जब इस तरह का कुछ दिखेगा तो आपको यहाँ कहीं एंट्री ले लेनी है और आगे की तरफ जर्नी स्टार्ट करनी है। तो मैं आप लोगों को ये आगे दिखाता हूँ स्क्रीन पर। ये बीएससी का चार्ट है हमारा आवरली लेवल पर। सो हमने जिसके बारे में बात किया था आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर हमें वो सारे कंडीशंस मिल रहे हैं। एक ये कंडीशन, एक ये कंडीशन एंड एक कंडीशन नेक्स्ट वाला है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इस कंडीशन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर जो कंसोलिडेशन है, मूविंग एवरेज सारे एक साथ कन्वर्ज हुए और यहाँ से आपको एक बड़ी मोमेंटम देखने को मिला है। देन फिर सेम यहाँ पर भी आपको वो देखने को मिला है। एंड अगेन जब हम बात करेंगे यहाँ पर आगे की तरफ, आपको वो जो उल्टा हमें फेब का जो 89, 55, 34 एंड 21 वाला जो ये रेशियो अगर आप देखोगे, ये इस तरीके से मिलना शुरू हुआ। मार्केट तेजी से फॉल भी किया है। बैक में जाकर अगर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, तो बैक में भी एक बार आप लोग देखो। एंड यहाँ पर ये अगेन आपको यहाँ पर देखने को मिला है। और अगर आप पीछे जाओगे, यहाँ पे भी एक बार आपको वो देखने को मिला है। तो कभी भी ये अगेन ये उल्टा वाला जो है वो जब मार्केट गिरने का चांस दिखा रहा है, अगेन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये रहा। सो आप लोग किसी भी चार्ट पर एक्स वाई जेड देखोगे, हर जगह आपको ये सेम चीज़ देखने को मिलेगा। चलिए एक बार आप नेक्स्ट चार्ट पर देखते हैं। ये दूसरा एग्जाम्पल है दीपक नाइट्रेट के चार्ट का। इसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन हमें यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर ये आइडेंटिफिकेशन दे दिया है। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं ये काम नहीं करता है, जिस भी जगह पे ये जैसे कि कंसोलिडेशन फेज में चला गया है, क्यों? क्योंकि मूविंग एवरेज सारी की सारी उलझी हुई थी। आप अब आप तमाम चार्ट पर इसको लगाकर चेक कर सकते हैं। किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न हुआ तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कर के बताएँ। इस पर एक स्कैनर भी है, अगर आप लोग लाइक और शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो मैं वो स्कैनर भी आप लोगों के साथ दे दूँगा। आप लोग डायरेक्ट या तो व्हाट्सएप से ले लीजिए या फिर टेलीग्राम चैनल से ले लीजिए या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, मैं आप लोगों को वो स्कैनर दे दूँगा। बट आप किसी भी एक पार्टिकुलर चार्ट पर इसको लगाकर चेक करिए। किसी तरह का कन्फ्यूज़न है तो ज़रूर मेरे साथ डिस्कस करिए। कहीं आपको लगता है कि समझ में नहीं आया, कमेंट करिए, मैं इसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आप जितने चाहे उतने चार्ट पर इसको लगाकर देख सकते हैं। सो जुड़े रहने के लिए टेलीग्राम जॉइन करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो हैप्पी लर्निंग, हैप्पी ट्रेडिंग।